हरि ओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड से। यह उस समय का प्रसंग है जब भरत जी ननिहाल से लौटे तो उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनके बड़े भाई राम जी वन गमन हो गए थे, यानी वन चले गए थे। भरत जी विलाप करते हैं और अपने माथे पर हाथ पटकते हैं, माथे को पटकते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरे कारण से ही हुआ। उन्हें ये अफसोस है, उन्हें लग रहा है कि ये सब मेरे कारण से हुआ। तो मुनि वशिष्ठ जी समझाते हैं, लेकिन वो भी समझाते हुए रो जाते हैं। जब मरने का परिवेश होता है, जब किसी के पास दुख भी होता है, तो बड़े बड़े लोग भी बिलख कर ही कहते हैं। लोग कहते हैं कि रोना कलपना नहीं चाहिए, तुम ज्ञानी हो। तो वैसे ज्ञानी भी व्यक्ति रो कर कलप कर ही कहते हैं, कलप कर यानी बिलख कर ही कहते हैं। कहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यपयस जस विधि हाथ। सुनिए भरत, भावी प्रबल है। वशिष्ठ ऋषि बिलख कर कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये सब विधि के विधान के हाथ में है, इसलिए तुम्हें रोने से कोई फायदा नहीं है। उठो, अपना कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारे ऊपर राज सौंप के गए हैं तो राज संचालन करो। समझाते हैं, भले वो मानते नहीं हैं, लेकिन ये पूरे लोगों के लिए समझ की बात है। हर लोग इच्छे चीज में शौक करते हैं और हर्ष करते हैं। हानि हुआ शोक करेंगे, लाभ होगा हर्ष करेंगे। जीवन मिलेगा, जन्म लिया कोई तो हर्ष करेंगे, मरण हुआ तो शोक करेंगे। यश मिला तो फूल के कुप्पे हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे कि इतना बड़ा हमको जश मिला है। अपयश मिलता है, रोना धोना से। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज विधि का हाथ में। जब दिन हुआ तो रात होगा ही, तो हानि हुई जीवन में तो लाभ होगा ही। लाभ हुआ तो किसी न किसी दिन व्यापार में हानि होगी। जन्म लिया तो मृत्यु होगी ही। अगर जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। यश मिला तो अपयश भी मिलेगा। किसी को यश मिलता है तो कहीं न कहीं से अपयश मिलता है। बड़े बड़े महान लोग होते हैं, उन्हें भी दोनों चीज़ का सामना करना पड़ता है, यश का भी, अपयश। भले ही वंदनीय हो, पूजनीय हो। जैसे राम का प्रसंग है तो राम से ही ले लीजिए। माता सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, परंतु एक दो भी ऐसा था जो उनके विषय में उल्टा पुल्टा बोलता था, जिसके कारण से भगवान श्री राम अपनी प्यारी पत्नी सीता को वन भेजे, जबकि लाखों करोड़ों वानरों देवताओं के सामने माता की अग्नि परीक्षा ली थी। लेकिन एक धोबिया जो अपनी धोबिनिया से लड़के कराता कि मैं राम नहीं हूँ जो तुमको ले आऊँगा, तो राम को इस बात का गहरा आघात लगा, गहरा चोट लगा कि भला देखो, मैंने सीता को ले आया तो मेरे बारे में ऐसा ऐसा होता। तो जहाँ यश मिलता है वहाँ अपयश मिलता है, जहाँ लाभ मिलता है वहाँ हानि भी है। लाभ को तुम सहोगे तो हानि को कौन सहेगा। जीवन तुम्हें मिला तो मृत्यु किसे मिलेगी। इसलिए इच्छा चीज हमारे हाथ की बात नहीं है। इसके लिए कोई व्यर्थ की चिंता नहीं करना है और नहीं हर्ष मनाना है। हानि होने पर मत चिंता करो, लाभ होने पर फूले भी मत समाओ। इसी रंग से जीवन होने पर खुशियाँ भी मत मनाओ और मरण होने पर शोक भी मत मनाओ। जस मिला तो मत इतराओ, अपयश मिला तो मत घबराओ, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधि के विधान के हाथ में। विधि का मतलब जो नियम कानून संसार में बन गया है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। व्यापार में अच्छे मन लगा रहे हो तो लाभ होगा, व्यापार में मन नहीं लगाए हो, कोई कारण है तो हानि हुआ। ऐसा हर किसी न किसी कारण से होता है। विधि का विधान, विधि मतलब ब्रह्मा भी होता है, विधि का मतलब नियम कानून भी होता है।
ये विधि से लोग कहता है पूजा अच्छी विधि से हुआ, बने अच्छे ढंग से हुआ, तो विधि जस अपजस विधियात, यानी विधि के विधान के अनुसार है। विधि को लोग ब्रह्मा जी भी कहते हैं। विधि के अनुसार नियम कानून भी होता है, जो आम फार्मूला है, हमारे जीवन जीने की शैली है। तो इच्छा चीज विधि के हाथ है, हमारे आपके हाथ में। हरिओम।